बाइबल के अंदर जहां पर आशर की किताब लिखा गया है वहां पे असल मतन में आशर का लफ्ज ही नहीं है। वहां पर आशर लफ्ज है ही नहीं है जहां पर उर्दू ट्रांसलेशन में आशर की किताब लिखा गया है। मसीह यीशु के पुरफजल बाबर का नाम सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो गॉड। शालोम खुदा आप सब लोगों को जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है यीशु मसीह के वसीले बहुत बहुत बरकत दे। आज का जो मेरा मैसेज है बहुत इंफॉर्मेशनल मैसेज है और जितने भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि एक बहुत बड़ी गर्द जो हमारे दिमागों पर है बाइबल पर इतराज़ करने वालों की तरफ से जो डाली जाती है वो आज उठने वाली है। इसलिए कि बाइबल को समझने के लिए बाइबल को पढ़ना और बाइबल को ध्यान से पढ़ना और बाइबल के असल मतन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज जो आपने थंबनेल में देखा कि आशर की किताब की हकीकत के बाइबल में जो यशवा की किताब उसका 10 बाब उसके 13 में लिखा है आशर की किताब में, तो बहुत से लोग कहते हैं ये आशर की किताब है, ये है कहाँ पर है, ये आशर की किताब कौन सी किताब है। बेशक आशर की बुक भी है, मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन बाइबल मुकद्दस का जो उर्दू ट्रांसलेशन है इसमें जो लफ्ज़ आशर है उर्दू ट्रांसलेशन में तर्जमा हमेशा कमज़ोर होता है और इल्मी जो लोग हैं जो अक्ल रखते हैं वो चीज़ को जानते हैं 44 टाइम ये उर्दू ट्रांसलेशन में लफ्ज़ आशर इस्तेमाल हुआ है। और आपको हैरानगी इस बात पर होगी जो असल मतन है बाइबल का उसमें 43 टाइम इस्तेमाल हुआ है। मैं कुछ पिक्चर्स आपसे शेयर करूँगा, कुछ हवाला जात आपसे शेयर करूँगा जहाँ जहाँ पे लफ्ज़ आशर आया है वहाँ पर अबरानी में अरामी में क्या लफ्ज़ लिखा गया है और उसका उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या किया गया। बहुत से बाइबल वर्सेस हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ उनके बारे में। अगर आप गौर करें और जो नया ड्रामा है उसमें आशर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। लूका की इंजील 2रा बाब, ये पिक्चर मैं शेयर कर रहा हूँ, ये असल मतन की पिक्चर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और साथ ट्रांसलेशन का भी जो इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेशन है वो भी शेयर कर रहा हूँ। लूका की इंजील में सॉरी और रेवलेशन, गॉस्पेल ऑफ लूक और मुकाशवा, नए ड्रामे में इन दोनों में लफ्ज़ आशर इस्तेमाल हुआ है और आशर के कबीले का लफ्ज़ बाइबल में आया है। आप देखें, इन पे गौर करें कि ये जो बाइबल, जब आप इस बाइबल का असल मतन शेयर करूँ यहाँ पे लफ्ज़ आशर लिखा हुआ है और उर्दू में भी इसका ट्रांसलेशन जो है वो आशर किया गया है। और इसी तरह अगर पुराने ड्रामे में नंबर्स आप गिनती की किताब की अगर स्टडी करें उसका 13 बाब और 13 आयत में भी लफ्ज़ आशर इस्तेमाल हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये जो ओरिजिनल मतन है इनकी पिक्चर शेयर कर रहा हूँ कि आपके जो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर मैं उस लफ्ज़ की आज आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ आशर की किताब की, तो आपको पहले ये पता चले कि जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ आशर आया है वहाँ पर असल मतन में क्या लिखा गया है और ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और जो यंग यूथ मेरा मैसेज सुन रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम कोशिश करें कि बाइबल के ओरिजिनल मतन की ओरिजिनल लैंग्वेजेस की भी आप स्टडी करना शुरू करें। उससे ये होगा कि जो उर्दू ट्रांसलेशन में जो लफ्ज़ों में कमज़ोरी आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है, उससे हम और अच्छी नॉलेज जो है उर्दू जो बाइबल का असल मतन है हम इससे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह देखें कि जहाँ पर लफ्ज़ आशर की किताब इस्तेमाल हुआ है वहां पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, असल मतन के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा वहां पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बाइबल के अंदर जहां पर आशर की किताब लिखा गया है वहां पे असल मतन में आशर का लफ्ज़ ही नहीं है, वहां पर आशर लफ्ज़ है ही नहीं है जहां पर उर्दू ट्रांसलेशन में आशर की किताब लिखा गया है। यह मुझे कैसे पता चला, जब मैंने बाइबल को स्टडी किया और गौर से पढ़ा और इसके असल मतन को स्टडी किया और लफ्ज़ आशर को रिसर्च किया और जहां पर आशर की किताब लिखा हुआ है उसको जाके मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में रिसर्च किया, तब मुझे जाके पता चला कि ये ट्रांसलेशन की गलती है, वहां पर आशर की किताब का जिक्र ही नहीं है। यशवा 10 बाब उसकी 13 आयत में जो आशर की किताब लिखा गया है वहां पर आशर की किताब का जिक्र ही नहीं है। तो वहां पर क्या लफ्ज़ आए, तो वहां पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल है मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखें, यह शेर, ये पिक्चर मैं शेयर कर रहा हूं, ये ओरिजिनल मतन की वर्ड्स की पिक्चर है
और ये कोई भी भाई जो स्टडी करना चाहता है जाके देख सकता है, वहां पर लफ्ज आशिर नहीं है। आशिर के कबीला, उस आशिर का जिक्र यहां पर नहीं है। यहां पर जो लफ्ज आया वो याशिर आया है, और ये मैं आपसे उसकी ट्रांसलेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है इंग्लिश में? वो बनती है प्लेस्ड वेल राइट। प्लेस्ड वेल राइट। ये देखिए नीचे इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, और ये गूगल पे अगर आप इसकी ट्रांसलेट करें तो क्या लफ्ज बनता है आप देखें, सीधे से। और इसकी एक और ट्रांसलेशन बनती है, दोबारा आप इस पर गौर करें, स्ट्रेट। तो जहां पर हमारे ट्रांसलेट करने वाले उस दिन अपनी उस टाइम पर कम इल्मी की वजह से और कम नॉलेज की वजह से याशर को भी आशिर में ट्रांसलेट कर दिया, तो असल मतन हमें इस बारे में बताता है कि वहां पर लिखा हुआ है क्या सीधे से तुमार में नहीं लिखा, क्या सीधे से किताबों में नहीं लिखा। तो मेरा ख्याल है जिन जिन भाइयों ने आज मेरी वीडियो देखी है वो जरूर जाके रिसर्च करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे, और बाइबल पर ज़िंदगी में ना कोई इतराज़ कर सकता है, ना कोई गलत साबित कर सकता है, वो कोई भी हो, कहाँ से भी हो। जो करते भी हैं खुदा उनको बरकत दे, उनको अक्ल दे कि वो जब भी बाइबल पर इतराज़ करें तो बाइबल की असल ज़ुबान का एक बार मुताला ज़रूर कर लें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि जो हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी अ हीरो ऑफ गॉड। प्यार और मोहब्बत और अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है।